मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के क्षेत्र में महर्षि भृगु का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। भृगु ऋषि ने फलादेश के कुछ अचूक नियम बताए हैं। उनमें से ही एक नियम है कि शनि कुंडली में कहीं भी रहे, व्यक्ति के जीवन में उससे चौथे घर में उथल पुथल मचती है। यानी कि सैटर्न क्रिएट्स अप एंड डाउन्स टू द फोर्थ हाउस वेयर इट सिट्स। यानी शनि जहाँ बैठते हैं उससे चौथे घर में व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। और इसके लिए मैं आभारी हूँ सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के श्री सुनील जैन जी का, जिन्होंने भृगु ऋषि के इस सूत्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया ताकि तमाम ज्योतिष प्रेमी इस सूत्र का लाभ लेकर के और ज्योतिष के क्षेत्र में अपने शोध को आगे बढ़ाएं। आइए हम बात करते हैं एक उदाहरण कुंडली के द्वारा। मेरे सामने एक कुंडली है, आप देख रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ शनि छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ शनि छठे स्थान पर तुला राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। तो यहाँ से हमको चौथा घर गिनना है। तो 1, 2, 3 और ये चौथा घर हो गया। ये जो 10 नंबर राशि लिखी हुई है ये चौथा स्थान हो गया। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। तो इस सूत्र के हिसाब से कि ये जो स्थान है यानी कि कुंडली का जो नवा स्थान है, यहाँ पर गड़बड़ी होनी चाहिए, शनि के द्वारा उथल पुथल मचना चाहिए। तो आप सबको पता है कि कुंडली का जो नवा स्थान होता है वह पिता का स्थान होता है। और आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी कारावास में काफ़ी लंबे समय तक रहे। शासन सत्ता से इनका विरोध रहा और स्वयं अपने साले के द्वारा ये कारावास का दंड इन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यातव्य है कि यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं। तो मंगल के भावों को पर भी उथल पुथल का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल 12वें स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान के स्वामी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियाँ थीं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और 12वां स्थान होता है नाना का। इनके नाना उग्रसेन भी कारावास में काफ़ी लंबे समय तक रहे, अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ित किए गए। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में यह नियम एकदम ठीक बैठता है। अब आइए देखते हैं भगवान श्री राम की कुंडली का उदाहरण लेकर के कि यह नियम नियम के हिसाब से क्या फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ चौथे स्थान पे शनि बैठे हुए हैं, पुनः यहाँ पे उच्च के हैं और अपने इनसे चौथे स्थान पर यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 जहाँ 10 नंबर लिखा है ये चौथा स्थान बन के आ रहा है शनि से। यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7वां स्थान है कुंडली का और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो इन दोनों को ही हमको देखना होगा कि शनि का जो उथल पुथल मचेगा इन्हीं दोनों से संबंधित मचेगा। तो आइए पहले 7वां स्थान देखते हैं कि आपको पता है कि 7वां स्थान व्यक्ति के जीवन साथी का होता है। तो भगवान श्री राम और माता सीता ने कितना अपने जीवन में सुख और दुख उठाया, उनके जीवन में कितना उथल पुथल मचा, वह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं वो दसम स्थान यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम स्थान यानी कि पुत्र भाव के स्वामी हैं। तो यह भी आपको पता है कि भगवान श्री राम को कितना अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा कर्म के पथ पर। 14 वर्षों का वनवास, फिर रावण जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध, इस प्रकार की सारी समस्याएं भगवान श्री राम के जीवन में कर्म पथ पर आईं। और पंचम स्थान पुत्र का स्थान होता है। तो यहाँ पर भी उथल पुथल आपको दिखाई दे रहा है कि पुत्र जंगल में पले बढ़े, फिर पिता से ही पुत्रों का युद्ध भी हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यह जो नियम है दोनों ही कुंडलियों में एकदम सटीक घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए कुछ आधुनिक कुंडलियों के उदाहरण से भी हम इस नियम को देखने का प्रयास करें कि क्या यहाँ पर इस समय भी
ऐसा वाकई में हो रहा है या प्राचीन नियमों में और आज के परिवेश में कुछ परिवर्तन आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ शनि दशम स्थान कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। वहाँ से चौथा स्थान गिनेंगे तो लग्न स्थान आ जाएगा। लग्न स्वयं जातक का स्थान होता है और यह कुंडली है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की। उनके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता लोगों को नहीं है। यहाँ फिर से आप देखेंगे कि चौथे स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं। तो लग्न स्थान यानी कि राजीव गांधी के जीवन को देखें तो जीवन में तमाम उथल पुथल मची। सोनिया गांधी एक विदेशी महिला से उन्होंने विवाह किया। बहुत सामान्य तरीके से तो विवाह हुआ नहीं होगा और आपको पता भी है कि इंदिरा गांधी काफ़ी समय तक उनसे असंतुष्ट रहीं। राजीव गांधी जी के छोटे भाई का निधन हो गया। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, राजनीति में आना पड़ा उनको और असमय वो काल के गाल में भी समा गए। फिर यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि क्या वो क्या करते हैं, क्या उसका वहाँ भी उथल पुथल मचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मंगल तीसरे स्थान और 8वें स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा स्थान छोटे भाई का स्थान होता है। तो आपको पता है कि संजय गांधी की भी असमय मृत्यु हुई। तो ये भी बात एकदम सत्य समझ में आती है। और अष्टम स्थान व्यक्ति की आयु का स्थान होता है। तो राजीव गांधी की भी आयु कम रही। आयु से संबंधित उनके जीवन में अशुभ घटना घट ही गई। तो यहाँ पर यह नियम सटीक सिद्ध होता है। आइए अब देखते हैं राजीव गांधी जी की माता जी की कुंडली में। यहाँ पर अगर कुंडली को आप देखेंगे तो शनि लग्न स्थान में बैठे हुए हैं और वहाँ से चौथे स्थान में गिनेंगे तो चौथा स्थान आता है घर का, चौथा स्थान आता है सुख का, चौथा स्थान आता है उच्च शिक्षा का, चौथा स्थान आता है माता का। तो इन सब के जीवन में उथल पुथल इंदिरा जी के जीवन में मचा रहा। इसमें कहीं कोई बहुत छिपाने और बताने वाली बात नहीं है। इनकी माता जी लंबे समय तक बीमार रहीं। इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत औपचारिक तरीके से नहीं हो पाई। तो यह सारी चीज़ें इन नियमों को देखने से हमको पता चलता है कि जो भृगु ऋषि ने शनि से चौथे स्थान के संबंध में जो उस समय नियम बनाया था वह आज के परिवेश में भी सत्य सिद्ध हो रहा है। आगे ज्योतिष प्रेमी इस पर और शोध करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय श्री राम।